पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम कहता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपके लिए आज मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के कुछ पदों को आपके साथ बांटूंगा और उसमें से बहुत अच्छी बातें सीखेंगी। तो मेरे साथ आप निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46 यानी 46वें पद से लेके 52वें पद तक हम आज जो बात है, जो घटना है, जो 2000 साल पहले यीशु मसीह के माध्यम से यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन वो चमत्कार की बातें 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कैसे चमत्कार हमारे जीवन में होना चाहिए, वो बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। तो पहला पद को पढ़िए, यानी 46वें पद को पहले पढ़ लीजिए आप। मरकुस 10वां अध्याय 40। बताना चाहूंगा कि ये बात बर्तिमाई की नहीं है, ये बात मेरी और आपके। इसलिए आपको जब ये बात मैं करूंगा, आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन को वहां पर लाना है। सबसे पहले देखते हैं, और इसलिए यहां पर लिखा है कि वे यरीहो में आए। हालेलुया। यरीहो में, जिस तरह से यरीहो में यीशु मसीह और उसके चेले आए, उसी तरह से आपके जीवन में भी यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह अब तक नहीं आया तो आप अभी भी यरीहो के बंधन में हो। लेकिन यहाँ कहानी की शुरुआत हम देखते हैं तो यरीहो की बात देखते हैं। वहां पे यीशु मसीह और उसके चेले उस गांव में आए, कोई बड़े अचंभित काम करने के लिए आए। आपके जीवन में भी यीशु आएगा कुछ बड़ा अचंभित काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बड़े इंतजार के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस बात को आपके मन के अंदर लागू कर लीजिए कि आज यीशु मेरे दिल में आएगा। बोलिए, आज यीशु मेरे दिल में आएगा। वो जब आएगा ना तो बड़ा चमत्कार करके आपके जीवन में आएगा, कुछ बदलाव लेके आपके जीवन में। क्या बदलाव लेके आएगा देखते हैं, समझते हैं पहली चीज को। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। इस घटना में शहर का नाम बिल्कुल साफ तरीके से दिया गया है। हालेलुया। मैं आपको यह साफ करना चाहता हूं कि दुनिया भी यही है, इसलिए नाम के साथ मैं आपको घोषित करना चाहता हूं कि दुनिया के लक्षण भी यही है कि यहाँ पर पाप, श्राप, बीमारी और बहुत ही बुराई यहाँ पर बसती है। और इस शहर में, इस दुनिया में यदि हमने एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो हमें आगे अवश्य सुनना चाहिए कि क्या हुआ इस शहर में, क्या ऐसी अनोखी घटना घटी। आपके जीवन में भी ऐसे अनोखी घटना घटनी चाहिए। लेकिन वहां देखिए, और जब वह, कई क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, जो विश्वासु लोग ऐसे होते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल लेके तो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में व्यक्तिगत रीति से कोई भी यीशु के बारे में अनुभव या गवाही नहीं है। वो भी यीशु को वह कहता है, वह नहीं होना चाहिए। यीशु यहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए देखिए ना, विश्वासु लोगों के जीवन में भी प्रभु यहाँ नहीं है, वहां है। चलिए अभी पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी मतलब बाहर की ओर जा रही। अभी सुनिए, उस निकलने के दौरान, उस भीड़ को बाहर जाने का पहले एक जगह पे एक व्यक्ति का अभी वर्णन हम करते हैं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। किस व्यक्ति का नाम लिखा गया है यहाँ पर? बर्तिमाई। अभी मेरे को एक जवाब देना है आपको। इस पद में कितनी चीजों का नाम लिखा है? एक शहर का नाम लिखा है यरीहो, दूसरा क्या लिखा है? बर्तिमाई लिखा है, और उसके पिता का नाम लिखा है तिमाई। 3 चीजों का नाम लिखा है और 3 या 4 चीजों का नाम नहीं लिखा। सुन रहे ना मेरी बात? यरीहो का मैंने वर्णन कर दिया क्योंकि वर्णन के योग्य था। ये पाप की दुनिया की बात करी। यीशु का नाम नहीं लिखा क्योंकि यीशु नाम के भी परे है, उसको कोई नाम की जरूरत नहीं है। हम उसको यीशु कहते हैं क्योंकि संसार में आया तो एक नाम था, लेकिन परमेश्वर तो अनंत है, उसका कोई नाम नहीं। बस आप याद कीजिए, हो गया। बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें पद में क्या लिखा है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिर हो। उसमें परमेश्वर का नाम नहीं लिखा। किसका नाम लिखा है यहाँ पर? पहले किसका नाम लिखा? पिता का नाम लिखा है, पुत्र का नाम लिखा? बताइए। यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम लिखा है, उसमें पहला नाम किसका लिखा है? पिता का नाम लिखा है, पुत्र का नाम लिखा है? क्यों पिता का नाम लिखा है? बर्तिमाई जो तिमाई का बेटा था, ऐसा लिखना था ना। बाइबल कभी भी कुछ लिखता है ना, अचंभित करने वाली बात होती है। यहाँ जानबूझ के पहला नाम पिता का लिखा गया। जैसे कि उदाहरण देता हूं, यीशु मसीह के बारे में शास्त्री फरीसी बोल रहे हैं, ये यीशु क्या सुतार का बेटा नहीं है? क्या यीशु का लड़का नहीं है? तो अब यीशु का नाम पहले बताया गया, लेकिन यहाँ तिमाई का नाम पहले बता। ये क्या चीज है बताता हूं आप। तिमाई यानी पिता का नाम लिखा है। पिता यहाँ पे इस चीज में, इस पूरी घटना में पिता है नहीं।
पिता आता नहीं है, पिता का सिर्फ नाम आता है। इसी तरह से आपके माँ बाप आपके जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, आदम से लेके जो हमारे माँ बाप है वहां तक कौन सा चीज काम कर रही है? पाप। यानी हमारे पूर्वजों से हमारे जीवन में एक चीज जुड़ी हुई है, हमारे स्वभाव में जुड़ा हुआ है, वो है पाप, वो है मौत। मेरे बाप दादा मर गए, बाप भी मर गया मेरा, उनका बाप भी मर गया, उनका बाप भी मर गया, उनका बाप भी, वैसे आदम भी मर गया आखिरी में, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं ना। लेकिन ये बात, मैं अभी जिंदा हूं लेकिन पुरवार कर रहा हूं मैं इस चीज को कि मेरे सबसे पूर्वज, जो बड़ा सबसे पूर्वज आदम मर गया, उसके बाद मेरे दादाजी मर गए, उसके बाद मेरा बाप मर गया, मैं भी मरूंगा ना। समझ रहे ना मेरी बात? इस पूरी स्टोरी को समझिए आप। आदम मर गया, हाँ या ना? आदम मर गया। आदम की बाद की जो पीढ़ी थी, जैसे हाबिल मर गया, आदम के बाद हाबिल मर गया, उसके बाद और मेरे दादाजी मर गए। आपको नहीं मालूम लेकिन मैं बोल रहा हूं मर गए, बराबर। मेरे पिताजी भी मर गए, तो मैं आपको पहले बोल दिया इसलिए बताइए ना। अभी मेरे दादाजी मर गए, मेरे पिताजी मर गए, मैं मरूंगा। अरे सीधी बात है ना, बोलो ना, मरूंगा। यानी कि मौत को मैं आदम से लेके अब तक साथ में लेके चल रहा हूं, वो दिखा रहा है यहां पे। उसके बाप का नाम देने के पीछे जो रहस्य है, ये है कि आप किसके साथ चल रहे हो? मौत के साथ चल रहे हो। आपके पीछे पूर्वजों से लेके अब तक मौत मंडरा रही है आपके पीछे, और आपको भी मौत आने वाली है। यीशु भी आदम की संतान बन के आया, बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में। तो पहला आदम मौत लेके आया, दूसरा आदम जीवन लेके आया, उसके पीछे भी मौत मंडराती थी। यीशु परमेश्वर का बेटा मौत को भी मात देके उठ गया। हालेलुया, ताली बजाओ ना प्रभु के लिए। यहाँ बर्तिमाई के बाप का नाम इसलिए दिया गया कि ये मौत की बात दिखा रहा है, पाप की बात दिखा रहा है, बुराई की बात दिखा रहा है, हमारे गलत विचारों की बात दिखा रहा है। बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, ना एक भी नहीं है। बाइबल बोल रहा है ना, मैं कहां बोल रहा हूं। यही तो स्वभाव मेरे पूर्वजों से आपके अंदर आ रहा है, और यही स्वभाव बर्तिमाई में भी था। देखते हैं क्या बर्तिमाई का वर्णन करते हैं। वो कैसा था? ही वॉज ब्लाइंड एंड बेगर। वो अंधा भी था और भिखारी भी था। आप लोग कैसे हैं? कितने लोगों को नहीं दिखता? अभी देखिए, एक व्यक्ति था, उसका बाप का नाम था तिमाई, बेटी का नाम था बर्तिमाई। वो कैसा था? वो अंधा था। अंधा होने का वजह मैं बताता हूँ। अंधे का मतलब क्या होता है? जिसको रास्ता सूझता नहीं, वो अंधा है। जिसको खाना कैसे खाना, भाई आप उसको थाली में खाना दीजिए, आंख नहीं दिखागा, फिर भी वो खाना तो खा पाएगा। हाँ, उसको एक डोल में पानी दे दीजिए, वो भी नहा तो लेगा। उसको एक कपड़ा दीजिए, वो खुद पहन तो लेगा। जीने की सारी चीजें वो कर सकता है, लेकिन चलना होगा तब उसको मुसीबत होगी। वही तो है आपके लिए मुसीबत। आपको खाना अच्छे से आप खा सकते हो, खेत में काम करने में आप कर सकते हो, बाइबल पढ़ने में तो नहीं हो रहा ना, तब तो आपकी आंखें काम नहीं कर रही है ना। लेकिन सबसे मुसीबत ये है आपकी, बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। हुए ना आप लोग अंधे? हाँ या ना? हम वही तो नहीं कर रहे ना। बाइबल नहीं पढ़ना है हमको, सारा टीवी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो नहीं होता हमसे। इसको भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो अंधा है। उस अंधे भिखारी को मांगना पड़ता था, भाई दे दीजिए, बहन दे दीजिए, क्योंकि वो कैसा था? आप भी अंधे हो तो आपको मांगना पड़ेगा, शांति के लिए दौड़ना पड़ेगा, पैसे के लिए दौड़ना पड़ेगा, चंगाई के लिए दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में आप आध्यात्मिक रीति से अंधे हो। और अंधापन जो है वही तो आपको भिखारी बना रहे हैं। मैं जवान था, अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। ताली बजाओ इस वचन के लिए। यदि आप अंधे हैं तो स्वाभाविक आप भिखारी भी हैं। लिखा है ना यहाँ, वो अंधा भिखारी था। एक ही सेंटेंस में लिखा है, अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। कौन सी जगह पे था वो? रास्ते के किनारे, बाय साइड ऑफ द रोड। चलना कहाँ होता है? रास्ते पे। और भीख कहाँ मांगी जाती है? आप कहाँ पर हो? रास्ते पे। यीशु के जीवन के रास्ते पे चलने वाले चेले हो, या शैतान ने आपकी आंखें बंद करके आपको बैठा दिया रास्ते के कोने पर? सीधी बात है ना। आप चलने वाले हो, काम करने वाले हो, या भीख मांगने वाले हो? बताइए क्या लग रहा है आपको? आपके जीवन को थोड़ा झंझोड़िए और अंदर से देखिए, चलने वाले, काम करने वाले लोग हो, या बैठकर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले हो? मैं आपको झंझोड़ने आया हूं, मैं जगाने आया। मेरा और कुछ काम नहीं है, मेरा यही काम है कि सोए हुए को जगाना। चलिए देखते हैं। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। अभी मैं एक एक बात बताऊंगा। यरीको शहर में से कौन कौन निकल रहा था? यीशु मसीह, चेले, बड़ी भीड़। वो चल रहे थे या बैठे थे? ये तीनों प्रकार के जो लोग थे, यीशु मसीह, 12 चेले और बड़ी भीड़, चल रही थी कि बैठी थी?
लेकिन इसी वो पद में लिखा है आखिरी में, वो अंधा था, भिखारी था, उसका बाप का नाम तिमाई था, उसका नाम बर्तिमाई था। वो अंधा था, भिखारी था और वो बैठा। यही तो डिफरेंस, यही तो प्रभु को जानने वालों में और न जानने वालों में डिफरेंस है। लोग चल नहीं रहे, आज बैठे हुए। बैठना मतलब क्या होता है तो समझिए, बैठे हुआ मतलब कुछ काम का नहीं है। आज आप लोग क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। कोई कुर्सी पर बैठता है, कोई नीचे बैठता है, काम कोई नहीं करता। सड़क के किनारे बैठा था, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पे दया कर। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ बोलिए, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। ये पैसा नहीं मांग रहा, भीख मांग रहा है। क्या? दया की भीख। देखते हैं अभी आगे। यीशु मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। सबसे पहले कौन था दरवाजे के पास पास जा रहा? कौन था? उसके बाद कौन था? चेले। उसके बाद कौन था? उसके बाद कौन था? सबसे पहले कौन था? दूसरे कौन था? तीसरे नंबर पे कौन था? चौथे नंबर पे कौन था? वेरी गुड। अभी देखिए, सबसे पहले था वो चल रहा था, सबसे आखिरी था वो बैठा हुआ था। फर्क देखिए, सबसे पहला व्यक्ति चल रहा था और सबसे आखिरी व्यक्ति। अभी आपके बारे में सोचिए, यीशु मसीह चलते चलते स्वर्ग राज्य पहुंच गया, अभी भी हम वहीं बैठे हैं, अभी भी वहीं बैठे जहां थे। वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ा, या बहुत तो इतना ज्यादा फर्क पड़ा कि हम चर्च में जाने लगे, बस और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमने शराब छोड़ दी, ज्यादा से ज्यादा हमने तंबाकू छोड़ दी, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आया। बदलाव अंदर चाहिए। हालेलुया। देखिए, उसने वो ठहर गया। अभी देखिए, वो चेलों के लिए ठहरा, हाँ या ना? उस गांव के यरीहो गांव के लोगों के लिए ठहरा, या वो अंधे भिखारी के लिए ठहरा? यदि आप अंधे भिखारी है तो धन्यवाद है आपके लिए, क्योंकि यीशु आपके लिए ठहरा है। यीशु इस दुनिया में 33.5 साल इसलिए ठहरा मनुष्य के रूप में कि अंधों को, भिखारियों को वो जीवन दे। हालेलुया। ताली बजा दीजिए यीशु के नाम। वो स्वर्ग राज्य से धरती पे नहीं आया होता तो मेरे जैसे भिखारी लोगों का क्या हाल होता? वहीं का वहीं मर जाता मैं। उस भिखारी को कोई उठाने नहीं आता। सिटी में बहुत से भिखारी मर जाते हैं, फिर वो बड़ा सा टेलर आता है, उसको पकड़ के फेंकते हैं अंदर वो टेलर में, फिर जाके उधर डाल देते हैं खड्डे में। ऐसा हमारा भी होता है, नरक में जाते हैं हम। लेकिन धन्य हो प्रभु को, स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के संसार में आया, मेरे जैसे भिखारी को, मेरे जैसे बीमार को, मेरे जैसे पाप में पड़े हुए इंसान के लिए ठहर गया 33.5 साल। हालेलुया, हालेलुया। और ठहरा ही नहीं, फिर देखिए क्या हुआ। ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। किसे बुलाओ? सारे चेलों को बुलाया उसने, सारी भीड़ को बुलाया उसने। किसको बुलाया? मुझे। यही तो मैं निश्चित करना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा मैं यही तो कहना चाहता हूं, मुझे आज यीशु बुलाता है। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। ये अंगीकार करो कि प्रभु आज मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि यीशु आपने मुझे बुलाया। यीशु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। क्या फेंका उसने? उसने जो कपड़े पहने थे उसके ऊपर जो उसने चद्दर वगैरह लपेटी थी, वो कपड़े की बात है या ये कपड़े की बात है जो मैंने शरीर पे पहने? कौन सा कपड़ा फेंका उसने? उसको उपवस्त्र बोलते हैं, ओवर क्लोथ बोलते हैं ना, जो चद्दर वद्दर लपेटते हैं भिखारी लोग होते हैं, ऐसा करके सिर्फ मुंडे दिखते हैं और सामने कटोरा होता है। वो बदन वाले कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर का जो कपड़ा है वो। अभी मान लीजिए, उदाहरण देता आपको, एक भिखारी सुबह से शाम तक रास्ते के किनारे बैठता है, वहां से बैलगाड़ी जाती है, वहां से टू व्हीलर जाता है, वहां से फोर व्हीलर जाता है, वहां से पब्लिक जाती है, पूरा दिन धूल उड़ती है, पूरा दिन मिट्टी उड़ती है, पूरा दिन धूप होती है। तो वो अंदर के कपड़े पर जो उसने चद्दर लपेटी है, कौन से कपड़े मैले होते हैं? कौन से कपड़े मैले होते हैं? अंदर वाले या बाहर वाले? जो चद्दर वाला, चद्दर ना, अंदर जो स्पिरिट है ना, आपका आत्मा है, वो तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपकी जो सोच, परंपरा, विचार, धर्म, ये जो कपड़े आपने लपेटे ना, वो बहुत गंदे, उसको फेंको। आत्मा को नहीं, आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र है। हालेलुया। उस आत्मा के अंदर तो कोई कचरा नहीं गया, लेकिन ऊपर जो आपने ओढ़ के रखा है ना, जो बांध के रखा है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो चद्दर को निकालो। और प्रभु यीशु के पास दौड़ने लगा, वो दौड़ने लगा। कौन सा व्यक्ति दौड़ने लगा? अंधा व्यक्ति। मैंने आपको पहले बताया कि अंधा व्यक्ति खाना खा सकता है, अंधा व्यक्ति पानी पी सकता है, अंधा व्यक्ति कपड़े पहन सकता है, लेकिन अंधा व्यक्ति चल नहीं सकता बराबर। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? अंधा होने के बावजूद भी दौड़ रहा है। हालेलुया। नहीं चल रहा है, दौड़ रहा है। किसके पीछे दौड़ रहा है? यीशु दिख रहा है उसको, यीशु उसको दिख रहा है,
फिर भी दौड़ रहे हैं, आपको दिखा नहीं फिर भी दौड़ रहे हैं ना, अभी उसके पास जाइए, वो आपको दिखेगा। देखते हैं पहले, अभी आप लोग भी दौड़ रहे हैं लेकिन यीशु आपको दिखा नहीं, अभी थोड़ा आखिरी में बात बाकी है, सुनिए। अब अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा। देखते व्यक्ति ने किसको पूछा? अंधे को। नहीं, देखते व्यक्ति ने किसको पूछा? अंधे को। देखते व्यक्ति ने किसको पूछा? अंधे को। अभी देखिए क्या होता है। देखते व्यक्ति ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। क्या दिखना चाहता है वो? देखने लगू का मतलब क्या? वो तो क्या कर रहा था? भिक्षा मांग रहा था ना। उसको तो पैसे की जरूरत है, खाने की जरूरत है। कपड़ा शायद नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन खाना तो चाहिए उसको दो पैसा तो मिलना चाहिए, कोई एक रोटी देके जाए वो चाहिए। ये वो कुछ नहीं मांग रहा। आज हम यीशु के पास आते तो है, लेकिन क्या मांगते हैं? प्रभु मेरे को चंगाई दे दो ना, प्रभु मेरे जेब में पैसा नहीं है दे दो ना, प्रभु मेरे पास। सब वो भौतिक मांग रहे हैं। आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए हमारी, वो मांगना चाहिए। हम अंधे की तरह आते हैं, अंधे की तरह जाते हैं, इसीलिए तो कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम दुनिया की चीजें मानते हैं। वो ये कटोरा भी और वो चद्दर भी उधर ही फेंकी, क्योंकि वो संसार की बातें दे रही थी उसको। लेकिन यीशु अनंत जीवन दे रहा है। हालेलुया। उसके पास आया, यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। किसने चंगा किया उसको? उस भीड़ ने? चेले ने? किसने चंगा किया? उसके विश्वास ने। आप यहाँ क्या लेके आए हो? आज जो कुछ भी होगा ना, आपके विश्वास से होगा। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? तो चमत्कार आपके लिए है। हालेलुया। देखते आखिरी पद को देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वह तुरंत देखने लगा। ताली बजा दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। अब आखिरी बात को देखेंगे, संदेश को खत्म करेंगे। लिखा है, देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अभी पहली शुरुआत देखते हैं, कहां था वो? रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। और कैसा था वो? He was blind, अंधा था। आखिरी में देखते हैं तो वो यीशु के पीछे चलने लगा और अब देखने भी लगा। आप भी यीशु के पीछे चलिए, अपने आप देखने लगेंगे। कोई चीज बाकी उसको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा नहीं बोला, प्रभु मैं देखने लगा, बहुत धन्यवाद, लेकिन एक काम कीजिए प्रभु, मेरी वो चद्दर उधर ही रह गए, वो मेरा कटोरा जो सालों से मैं उसमें खाना मांग रहा था, पैसा वो उधर ही रहेगा, मेरे को लेने जाने दे। नहीं गया वो। दुनिया की जो माया है ना, उसको छोड़ो, वो कुछ काम की नहीं। अभी आप देखने लगे हो, आपके लिए वो कुछ काम की नहीं है। अभी वो परंपरा आपके लिए कुछ काम की नहीं है, वो समाज आपके लिए कुछ काम का नहीं है, वो धर्म आपके लिए काम का नहीं है। काम का यीशु मसीह जिंदा खुदा। हालेलुया। इस संदेश के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें।